हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हैबिटेट इकोलॉजी में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के एग्जांपल हैं बायोम्स। बायोम कंसेप्ट जो है क्लीमेंट्स और शेल्फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। एक बायोम एक डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, कई सारी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ जिसमें साथ में पाई जाती हैं और ये एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में एक साथ रहते हैं। तो ये जो बायोम है ये लैंडस्केप और बायोस्फीयर के बीच का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसे लार्जेस्ट जोग्राफिकल बायोटिक यूनिट बुलाया जा सकता है और जनरली बायोम्स का नाम जो है डोमिनेंट लाइफ फॉर्म के आधार पर रखा जाता है। वो जनरली डोमिनेंट लाइफ फॉर्म कोई ना कोई टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है, तो इसलिए इन बायोम्स के नाम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स ऐसे होते हैं। बायोम में जो फौना या फ्लोरा है वो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिटरमिन करता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी स्पीशीज़ पाई जाएंगी एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही वेल अडेप्टेड पाई जाती है। जनरली जो एडजेसेंट बायोम्स होते हैं उनके बीच में कोई शार्प लाइन नहीं होती डिमार्केशन की, और वो एक दूसरे में बिल्कुल ब्लेंड होते हैं। और उनके बीच में हालांकि एक ट्रांजिशन एरिया जिसे हम इकोटोन बुला सकते हैं वो एग्जिस्ट करता है जनरली। तो कई तरह के बायोम्स होते हैं, उनमें से जो मेजर बायोम्स हैं वर्ल्ड में उनमें पहला है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम सबसे कॉमन एग्जांपल है फ्रेजाइल इकोसिस्टम का। टुंड्रा का शाब्दिक मीनिंग होता है मार्शी प्लेन से। ये जनरली जो नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड है वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, 60 डिग्री के लैटिट्यूड के नॉर्थ में। यहाँ पर ट्रीज़ नहीं पाए जाते, ड्वार्फ्ड प्लांट्स यानी बहुत ही कम हाइट के प्लांट्स पाए जाएंगे, और जो ग्राउंड सरफेस होता है वो वेट रहता है, जनरली स्पॉन्जी होता है, अनइवन होता है। और वहाँ का जो लैंड है उसमें फ्रीक्वेंटली फ्रीजिंग और थॉइंग देखने को मिलती है। इसके कुछ उदाहरण हैं नॉर्दर्न अमेरिका में, नॉर्दर्न यूरोप में और साइबेरिया में। कई सारा एरिया जो है टुंड्रा में आता है। इसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन बहुत ही लो पाए जाते हैं। जनरली सबसे वार्मेस्ट मंथ यानी सबसे गर्मी वाले जो महीने होंगे उनमें टेम्परेचर एवरेज जो है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस पाया जाएगा, और सबसे ज़्यादा वेटेस्ट यानी प्रेसिपिटेशन वाले महीने जो होंगे सबसे अधिक, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिलीमीटर का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इन एरियाज़ में काफ़ी लो रहता है। जो ग्राउंड है वो जनरली फ्रोज़न होता है, जमा हुआ रहता है। ऊपर के 10 से 20 सेंटीमीटर को छोड़कर जो 10 से 20 सेंटीमीटर का अपर मोस्ट ग्राउंड है वो समर के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में उसमें थॉइंग देखने को मिलती है। लेकिन जो डीपर सॉइल है वो परमानेंटली फ्रोज़न रहता है और उसे हम परमाफ्रॉस्ट बुलाते हैं। इस ग्राउंड के ऊपर जो वेजिटेशन है उसका बहुत ही थिन कारपेट देखने को मिलता है, जिसमें मेनली ग्रासेस, सेजेस और लिकेंस पाए जाते हैं। लिकेंस में भी रेंडियर मॉस जो है वो सबसे कैरेक्टरिस्टिक लिकेन है आर्कटिक टुंड्रा में। यहाँ की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। कुछ एनिमल्स जो टुंड्रा बायोम में पाए जाते हैं वो थे कैरिबाओ, रेंडियर, मस्क ऑक्स, आर्कटिक हेयर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, वुल्फ्स, लेमिंग्स, स्नोई ऑल्स, और समर के दौरान कुछ फ्लाइज, मॉस्किटोज और कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ देखने को मिल सकती है। इसी तरह एक अल्पाइन टुंड्रा माउंटेन्स में काफ़ी हाई एलिवेशन पर एग्जिस्ट करता है, वो भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पाया जाता है। तो अल्पाइन टुंड्रा में भी और जो टुंड्रा बायोम है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट नहीं पाया जा रहा, और ग्रोइंग सीजन में फ्लावरिंग प्लांट्स ज़्यादा वहाँ देखने को मिलते हैं। मॉसेस और लिकेंस जो हैं वो लेस प्रोमिनेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेजर्ट बायोम की। तो डेजर्ट बायोम जो है 15 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर में जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेन शेडो वाले एरिया में भी डेजर्ट बायोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इनमें जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो लेस देन 10 मिलीमीटर देखने को मिलती है। ज़्यादातर
जो डेजर्ट्स होते हैं वो हॉट डेजर्ट्स होते हैं, लेकिन कुछ डेजर्ट्स कोल्ड डेजर्ट्स भी कहलाते हैं, यानी वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है कोल्ड डेजर्ट्स में। ज़्यादातर जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के पास में सिचुएटेड हैं। एग्जाम्पल के लिए सहारा, अरेबिया, गोबी डेजर्ट जो कि अफ्रीका से सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड करता है, वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल पाई जाती है, लो ह्यूमिडिटी होती है, एक्सेसिव इवेपोरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इंडिया में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी हॉट डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। कोल्ड डेजर्ट्स जनरली हाई एलिवेशन पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कम होते हैं, रेनफॉल बहुत ही स्केंटी होती है और जो मॉइस्चर है कंटेंट है वो भी काफ़ी लो होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हिमालयाज़ के लद्दाख रीजन्स में कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, तिब्बत में, इसके अलावा बोलिविया में। जो प्लांट पॉपुलेशन होती है डेजर्ट्स में वो मोस्टली सकुलेंट टाइप्स की होती है, कैक्टस हैं, और इसके अलावा सेज ब्रश जो है कोल्ड डेजर्ट्स में जनरली देखने को मिलती है। जनरली जो हॉट डेजर्ट्स हैं उनमें जो दिन का तापमान है वो काफ़ी हाई रहता है, लेकिन नाइट में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी एब्रप्टली ड्रॉप हो जाता है, तो कोल्ड नाइट्स वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके अलावा डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं जो कि जनरली श्रब कैटेगरी के होते हैं, वो ड्रॉट कंडीशंस के लिए यानी कम पानी में रहने के लिए काफ़ी अच्छे से अडेप्टेड होते हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस उनमें पाई जाती हैं, तो वो अपना वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करके। उनमें लीफ साइज भी काफ़ी रिड्यूस पाया जाता है और जनरली ये प्लांट्स होते हैं कैक्टाई, इसके अलावा वाटर स्टोरिंग सकुलेंट्स जैसे कि अकेशियास, यूफोर्बियास, प्रिकली पियर्स, ये सब अपने अंदर टिश्यूज़ में वाटर भी स्टोर करके रखते हैं, सकुलेंट्स बुलाया जाता है। इसके अलावा जो एनिमल्स डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं उनमें रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स हैं, बरोइंग रोडेंट्स हैं, जिनमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, बिहेवियरल अडेप्टेशंस पाई जाती हैं डेजर्ट्स में सर्वाइव करने के लिए। जो बड़े आकार के जीव है वो जनरली यहाँ एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट कुछ म्यूल डियर और कुछ गज़ेल स्पीशीज़ को छोड़कर। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ मैमल्स की यहाँ पर पाई जाती हैं डेजर्ट में, जो कि वहाँ सर्वाइव करती हैं बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करके, और जनरली डे टाइम में वो बरोज़ में रहती हैं और सन को अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फेमस डेजर्ट स्पीशीज़ हैं मैमल्स की कंगारू रैट और पॉकेट माउस। ये जनरली वाटर के बिना सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि ये जो है जनरली जिन सीड्स पर और सकुलेंट कैक्टस पर फीड करते हैं उनसे वाटर एक्सट्रैक्ट करके अपनी जो पानी की आवश्यकता है उसको पूरी कर लेते हैं। कैमल और डेजर्ट बर्ड्स फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच जो हैं, उनको हालांकि काफ़ी दिनों तक वो लॉन्ग पीरियड्स तक वाटर को स्टोर कर सकते हैं बॉडी में, और बिना पानी पिए भी काफ़ी लंबे समय तक रह पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या सवानास। सवानास जनरली, या फिर हम इन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बुलाएं तो ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये इनमें कैरेक्टरिस्टिकली स्कैटर्ड इंडिविजुअल ट्रीज देखने को मिलते हैं, यानी ऐसे पेड़ जो कि काफ़ी डिस्टेंस पे एक दूसरे के सिचुएटेड होते हैं, ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, और इनकी हाइट जो है 10 मीटर से ऊपर नहीं जाती, और ये कैनोपी नहीं बनाती क्योंकि ये पास में नहीं है, डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, स्कैटर्ड होते हैं। तो सवाना जो एक तरह से फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में इंटरमीडिएट आप मान सकते हैं। ना तो ये पूरी तरह फॉरेस्ट है ना पूरी तरह ग्रासलैंड है, क्योंकि इनमें ट्रीज़ यानी पेड़ पाए जाते हैं लेकिन काफ़ी स्कैटर्ड ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े लार्ज श्रब्स जो हैं वो जनरली जो है वो एब्सेंट होते हैं, ट्रीज़ पाए जाते हैं यहाँ पर। और क्लाइमेट के बेसिस पर सवानास को हम क्लाइमेटिक सवाना, और अगर वो सॉइल कंडीशंस के कारण बने हुए सवानास हैं तो उन्हें एडेपिक सवानास बुलाया जाता है। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है जनरली वार्म या हॉट ही रहता है, और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पर पाई जाती है सवानास में वो जनरली नियरली रहती है आपकी 50 to 125 सेंटीमीटर्स पर ईयर के बीच में। सॉइल जो है यहाँ का पोरस होता है और ह्यूमस की काफ़ी थिन लेयर पाई जाती है, और यहाँ पर जो फोर्सेस जो डोमिनेट कर रही हैं एवोल्यूशन को प्लांट रेट्स के, वो होते हैं रिकरिंग फायर यहाँ जनरली देखने को मिलता है, बार बार पीरियोडिक ड्रॉट होता है, ग्रेजिंग, ये सब फैक्टर्स जो हैं यहाँ की वेजिटेशन को जनरली
गवर्न करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशन जो है पाई जाएगी। इसका एग्जांपल है ईस्टर्न अफ्रीका में, जहाँ पर जो सवानास पाए जाते हैं वहाँ पर ग्रेजिंग मैमल्स की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा सवानास ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और एशिया में भी देखने को मिलते हैं। रेनी और ड्राई सीज़न इनमें जनरली एक देखने को मिलता है, रेनी सीज़न, उसके बाद ड्राई सीज़न रहता है। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के मुकाबले जो है काफ़ी लो रहती है। यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं। ग्रासेस पाई जाती हैं यहाँ पर। इसके अलावा ग्रेजिंग मैमल्स की अच्छी खासी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कई सारे एंटीलोप्स, जिराफ्स, एलिफेंट्स, बफेलो और लायंस। इसके अलावा ग्रास हॉपर और टर्माइट्स भी लार्ज नंबर्स में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। ये ऐसी जगह पर पाया जाता है यहाँ पे 25 से 75 सेंटीमीटर पर यह रेनफॉल होती है। तो ये रेनफॉल एक तरह से फॉरेस्ट या ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकती, ना ही यहाँ पर कोई डेजर्ट डेवलप हो पाता है। तो ये केवल यहाँ पर ग्रासेस जो है वो पाई जाती हैं टिपिकली। ये जो है ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड जो है यहाँ पर ग्रासेस ही डोमिनेंट वेजिटेशन होती है, ट्रीज़ और श्रब्स वगैरह यहाँ एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर जो समर्स होते हैं वो हॉट हैं और विंटर्स काफ़ी कोल्ड रहती हैं, और जो रेनफॉल का अमाउंट है वो सवाना के मुकाबले भी यहाँ पर कम है, इसलिए यहाँ ट्रीज़ तो ग्रो नहीं कर पाते, केवल ग्रासेस ही पाई जाती हैं। सीजनल ड्रॉट और ओकेजनल फायर यहाँ पे भी देखने को मिलता है, पर यहाँ पर इनका इतना ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं होता जितना कि सवानास में होता है। इसके अलावा ये इंटीरियर और कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं प्रेरीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले ग्रासलैंड हैं। इसके अलावा स्टेपीज, जो कि यूरेशिया के ग्रासलैंड हैं, वेल्ड, जो कि अफ्रीका के, और पैम्पास, जो कि साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स होते हैं। ग्रासलैंड कम्युनिटीज़ ओपन लैंड कम्युनिटीज़ होती हैं, लिमिटेड मॉइस्चर कंडीशंस के साथ, रेनफॉल इरेगुलर रहती है, सीजनल और डायरनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। एक तरह से ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए एक नेचुरल पेस्चर जो है ये फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल स्पीशीज़ है उनकी डाइवर्सिटी वो सवाना जितनी वाइडन नहीं होती, यहाँ पे कम ही स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं हर्बीवोर मैमल्स की। फॉर एग्जांपल के लिए बाइसन, फ्रॉगहॉर्न नॉर्थ अमेरिका में देखे जाते हैं, वाइल्ड हॉर्स, एस, साइगा एंटीलोप यूरेशिया में, और जेब्रा और एंटीलोप सदर्न अफ्रीका के जो ग्रासलैंड है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। कार्निवोर्स भी यहाँ पर रिलेटिवली स्मॉल होते हैं साइज़ में। कायोटीज, वीजल्स, बेजर्स, फॉक्सेस, फेरेट्स, आउल्स और रेटल स्नेक्स यहाँ पर जनरली देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है लो ऑल्टीट्यूड जोन में पाए जाते हैं इक्वेटर के आसपास, विद इन 23.5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका, सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में, न्यू गिनिया और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा डाइवर्स कम्युनिटीज़ है अर्थ पर, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी जो स्पीशीज़ की देखने को मिल रही है। एवरेज टेम्परेचर इनका 20 से 25 डिग्री के बीच में रहता है एनुअली, और इसमें कम ही वेरिएशन होता है। विंटर यहाँ देखने को नहीं मिलता। एनुअल रेनफॉल जो है वो जनरली 200 से 225 सेंटीमीटर के बीच में रहती है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही हाई और कांस्टेंट रहते हैं। एज मैनी एज 300 डिफरेंट स्पीसीज़ यहाँ केवल ट्रीज़ की देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है ट्रीज़ का, क्योंकि ट्रीज़ यहाँ हाइट में वेरी करते हैं। सबसे टॉल ट्रीज़ जो होते हैं जनरली वो जो है एक कैनोपी बनाते हैं, उसके नीचे जो है फिर लेयर के नीचे कई सारी स्टोरीज देखने को मिलती हैं ट्रीज़ की, श्रब्स की, फिर हर्ब्स की, फिर अल्टीमेटली ग्राउंड वेजिटेशन है उसमें। जनरली यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो डार्क ग्रीन होते हैं कलर में। लीव्स जो उनकी मॉडरेट साइज़ की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पाए जाने वाले सभी प्लांट स्पीशीज़ एवरग्रीन हों, लेकिन वो इरेगुलर इंटरवल्स पे अपनी लीव्स शेड करती हैं। तो एज अ होल जो एक अपीयरेंस होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वो हमेशा एक ग्रीन देखने को मिलती है। हाई रेट ऑफ लीचिंग होती है यहाँ पर। तो सॉइल्स वर्चुअली यूजलेस होते हैं क्योंकि उनमें जैसे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि बारिश जो है लगातार होती रहती है तो वहाँ लीचिंग की बहुत ही हाई रेट होती है। इस वजह से वो जनरली न्यूट्रिएंट लेस रहते हैं। इनवर्टिब्रेट की डेंसिटी और अबंडेंस काफ़ी हाई होती है। वर्टिब्रेट हालांकि अबंडेंट नहीं है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन उनमें काफ़ी देखने को मिलता है।
वर्म्स, स्नेल्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, स्कॉर्पियंस, आइसोपॉड्स, स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, प्लेनेरियंस और लीचेस। ये इनवर्टिब्रेट की कई सारे टाइप्स हैं जो देखने को मिलते हैं। कॉमन वर्टिब्रेट्स में यहाँ पर एम्फीबियंस, एक्वेटिक रेप्टाइल्स, कैमेलियंस, गेकोस और कई सारी स्पीशीज स्नेक्स की, बर्ड्स की और वैरायटी ऑफ मैमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइगा बायोम की या फिर बोरियल कॉनिफेरस, नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट की। तो टुंड्रा रीजन के एडजेसेंट में जो लैटिट्यूड है या फिर हाई ऑल्टीट्यूड पर जो है ये टाइगा बायोम यानी कि नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं 50 से 60 डिग्री पर नॉर्थ लैटिट्यूड में। और यहाँ पर जो ट्रीज़ देखने को मिलते हैं वो निडल लीव्ड होते हैं, यानी उनकी जो लीव्स हैं वो निडल शेप्ड होती हैं, ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। टेम्परेचर्स यहाँ पर काफ़ी लो पाए जाते हैं इस टाइगा बायोम में, यानी विंटर लॉन्ग होता है, कोल्ड होता है और समर जो है काफ़ी शॉर्ट और वो भी कूल होता है। प्रेसिपिटेशन जनरली स्नो की फॉर्म में पाई जाती है और 40 से करीब 100 सेंटीमीटर के करीब केवल स्नो बर्फ़ की फॉर्म में यहाँ प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। सॉइल जो है न्यूट्रिएंट पुअर होता है, एसिडिक होता है। यहाँ पर कोल्ड टॉलरेंट एवरग्रीन कॉनिफर्स पाए जाते हैं जिनमें निडल लाइक लीव्स होती हैं। एग्जाम्पल है इसके पाइन, फर और स्प्रूस। तो नॉर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया में टुंड्रा के बिल्कुल साउथ में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। तो ये मॉडरेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो डेसिडुअस प्रकार के होते हैं, यानी जो ऑटम में अपनी लीव्स जो हैं शेड कर देते हैं, विंटर में बेयर रहते हैं वो और फिर वापस से उनमें स्प्रिंग में नई पत्तियाँ आती हैं। ब्रॉड लीव्ड होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप में, ईस्टर्न एशिया में, चिली में, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और जापान में ये पाए जाते हैं। विंटर कोल्ड होता है। यहाँ पे एनुअल रेनफॉल 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलती है। तो यहाँ का क्लाइमेट जो टेम्परेट होता है, मॉडरेट टेम्परेचर और डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। 4 सीजन्स होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर और फॉल। टेम्परेचर यहाँ 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यहाँ पर जो ट्री की स्पीशीज जनरली पाई जाती हैं वो होती है मेपल, बीच, ओक, बासवुड और कॉटनवुड। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो डियर, बियर्स, स्क्विरल्स, ग्रे फॉक्सेस, बॉब कैट्स, वाइल्ड टर्की और वुड पैकर्स हैं जनरली देखने को मिलते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, मिलीपीड्स, कॉलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा। वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस जैसे कि न्यूट, सैलामेंडर्स, टोड्स, क्रिकेट फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स सच एज टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स और मैमल्स जैसे कि रैकून, opossum, पिग्स, माउंटेन लायन एसेट्रा और बर्ड्स जैसे कि हॉर्न्ड ऑल, हॉक्स एसेट्रा ये यहाँ की देखने को मिलती हैं। लेकिन ओवरऑल जो रेन फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी होती है उससे कम ही डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। डोमिनेंट कार्निवोर्स यहाँ पर होते हैं वुल्फ, माउंटेन लायन, इसके अलावा फॉक्स, स्कंक भी देखने को मिलते हैं। सॉइल यहाँ का फर्टाइल होता है। इसके बाद बात करते हैं एक और बायोम की, शापेरेल। शापेरेल जो होते हैं वो स्क्रब लैंड की तरह होते हैं, मेडिटेरियन क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। तो ये इनमें जो समर्स होते हैं वो वार्म होते हैं, ड्राई होते हैं और विंटर्स कूल और मॉइस्ट होते हैं। लो एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं जनरली, जिनमें निडल शेप्ड या थोड़ी सी ब्रॉड लीव्स पाई जाती हैं। जो श्रब्स हैं उनकी हाइट जो है यहाँ पर 3 से 4 मीटर तक पहुँच सकती है। स्पीच डाइवर्सिटी जो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच की होती है। कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जो शापेरेल में देखने को मिलते हैं वो होते हैं म्यूल डियर, ब्रश रैबिट्स, वुड रैट्स, चिपमंक्स, लिजर्ड्स। इसके अलावा कुछ कर्सोलियर अंगुलेट्स जो है यहाँ के हर्बीवोर्स होते हैं, डोमिनेंट हर्बीवोर्स। इसके अलावा जंपिंग एनिमल्स और फास्ट मूविंग अनगुलेट्स भी यहाँ पर काफ़ी कॉमनली जो है देखने को मिलते हैं। ये जनरली जो है शापेरेल जो है मिड लैटिट्यूड पर कोस्ट लाइन के बिल्कुल पास में पाए जाते हैं और कोल्ड ओशियन करंट्स जो है यहाँ पर जनरली सर्कुलेट होते हैं और एक ड्राई जो है समर यहाँ पर इस कारण से देखने को मिलता है। विंटर्स जो है रेनी और माइल्ड यहाँ पर होते हैं।